बहुत समय पहले की बात है। नील नगर नाम का एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य में विक्रम नाम का एक दयालु राजा अपनी पत्नी रुक्मणी और एक पुत्री चंद्रकांता के साथ रहता था। उसकी पुत्री उस राज्य की इकलौती राजकुमारी थी और वह बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी और उसकी सुंदरता के चर्चे पूरे राज्य में फैली हुई थी। एक दिन राजा विक्रम अपनी पत्नी से कहता है, रुक्मणी, हमारी पुत्री चंद्रकांता अब विवाह के योग्य हो गई है। तब उसकी पत्नी कहती है, आप बिल्कुल सही कहते हैं। उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के राज्यों तक फैले हुए हैं। तब महाराज विक्रम कहता है, रुक्मणी, हम अपनी पुत्री का विवाह सुंदर और वीर राजकुमार से करेंगे और इतनी धूमधाम से करेंगे कि आने वाली नस्लें इस विवाह को याद रखेगी। तब उसकी पत्नी कहती है कि हमें राजकुमारी से एक बार पूछ लेना चाहिए। तब राजा विक्रम कहता है, तुम सही कहती हो, मैं अभी और इसी वक्त राजकुमारी से बात करता हूँ। तब राजा विक्रम चंद्रकांता के कक्ष में जाता है और कहता है, चंद्रकांता, तुम विवाह के योग्य हो गई हो। अगर तुम्हारे मन में कोई राजकुमार बसा है तो तुम मुझे बेझिझक बता सकती हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी चंद्रकांता शर्माते हुए बोली, पिताजी, आप जिससे मेरा विवाह तय करेंगे मैं उसी से विवाह करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। राजा विक्रम बोले, कैसी शर्त? फिर राजकुमारी कहती है, मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरे लिए नील पर्वत से पारसमणि पत्थर मुझे लाकर देगा। तभी महाराज आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, पारसमणि पत्थर? इस पत्थर को पाने की चाह में कितने ही राजा महाराजाओं ने अपनी जान गंवा दी। पारसमणि पत्थर को लाना नामुमकिन है। तब राजकुमारी कहती है, पिताजी, बचपन से पारसमणि पत्थर के बारे में मैंने सुना है और मेरा सपना है इसे करीब से देखने का। तब महाराज कहते हैं, मैं तुम्हारे सपनों की कदर करता हूँ, लेकिन क्या अगर पारसमणि पत्थर को कोई नहीं ला पाया तो क्या तुम विवाह नहीं करोगी? नहीं करूँगी पिताजी, मैं उसी से विवाह करूँगी जो मेरे लिए पारसमणि पत्थर लेकर आएगा, चाहे वो राजकुमार हो या फिर साधारण व्यक्ति। तभी राजा विक्रम अपनी मंत्री को बुलाकर अपने नगर और आसपास के राज्यों में यह ऐलान करवाता है कि जो भी उस पारसमणि पत्थर को लेकर आएगा, राजकुमारी उससे विवाह करेगी। यह सुनकर सभी व्यक्ति और सभी राजकुमारों ने अपने कदम पीछे हटा लिए, मगर विक्रमगढ़ का राजकुमार ने हिम्मत जुटाई। वह राजकुमार साहसी और बहादुर था। वह अपने घोड़े में बैठकर राजा विक्रम के राज्य की तरफ चल देता है और फिर वह राजकुमार महाराज विक्रम के पास आता है और कहता है, मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। तब महाराज कहते हैं कि तुम्हें उनके शर्त तो मंजूर है ना? फिर राजकुमार कहता है कि मैं वो पारसमणि ज़रूर लेकर आऊँगा और फिर वह अपने घोड़े में बैठकर उस नील पर्वत की तरफ चल देते हैं। कुछ दूर चलने पर उसे एक बुजुर्ग व्यक्ति दिखाई देता है। वह उस बुजुर्ग व्यक्ति से नील पर्वत के बारे में पूछता है। तब वो उसे कहता है कि तुम वहाँ पर मत जाओ, लेकिन राजकुमार उसकी बात को टालते हुए आगे बढ़ जाता है और उसे चलते चलते शाम हो जाती है और कुछ दूर चलने पर राजकुमार को प्यास लग जाती है। तभी वो नदी के पास आकर पानी पीता है और अपने घोड़े को भी पानी पिलाता है और फिर पानी पीने के बाद वो दोनों वहाँ से आगे की ओर बढ़ चलते हैं। लगातार 2 दिनों तक चलने के बाद राजकुमार को वह नील पर्वत दिखाई पड़ने लगता है। जब वह उस नील पर्वत के पास जाता है तब उसे वहाँ एक गुफा दिखाई देता है। वह आश्चर्यचकित हो जाता है और फिर वह उस गुफे के अंदर चला जाता है। गुफा के अंदर आते ही राजकुमार को कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है। कुछ दूर और चलने पर राजकुमार को एक पेड़ का पुल दिखाई देता है। वह पुल अजीब था। वह उस पुल को पार करता है, तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वहाँ का नज़ारा देखने लायक था और ऐसा नज़ारा उसने कभी नहीं देखा था। तभी अचानक राजकुमार की नज़र उस पारसमणि पत्थर पर पड़ती है। वह उस पत्थर को लेने उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर उस पत्थर का रक्षक वहाँ पर आ जाता है। वह उसे देखकर डर जाता है
तभी वो रक्षक राजकुमार से कहता है कि तुम भी इस पारस मणि को लेने आए हो। तुमसे पहले कितने राजा महाराजाओं ने इस पत्थर को हासिल करने की कोशिश की, मगर वो यहीं पर रह गए, वापस नहीं जा पाए। लेकिन तुम इस पारस मणि को हासिल कर सकते हो, मगर तुम्हें मेरे एक प्रश्न का उचित और सही उत्तर देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें पत्थर का बना दूंगा और तुम वापस नहीं जा पाओगे। क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? तब राजकुमार कहता है, हाँ, मुझे यह शर्त मंजूर है। तभी वह डरावना रक्षक राजकुमार से प्रश्न पूछता है और कहता है कि बताओ, दुनिया में सबसे ज़्यादा अजीब बात क्या है जिसका यकीन करते हुए भी इंसान यकीन नहीं करता। तब राजकुमार आश्चर्यचकित हो जाता है। वह कुछ देर सोचता है और कहता है, वो बात है मौत। हर इंसान जानता है कि एक दिन उसे ज़रूर मरना है, फिर भी वो दुनिया में ऐसे रहता है जैसे उसे कभी मौत नहीं आएगी। तब वो रक्षक कहता है, आफरीन राजकुमार आफरीन, जा ले जा ये पारस मणि। फिर राजकुमार वह पारस मणि लेकर गुफा से बाहर आता है और अपने घोड़े में बैठकर अपने राज्य, अपने घर की ओर चल देता है। और फिर राजकुमार उस पारस मणि को राजकुमारी चंद्रकांता को दे देता है। चंद्रकांता वह पारस मणि देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर उन दोनों का विवाह हो जाता है और वो दोनों खुशी खुशी अपने राज्य में रहने लगते हैं।